तो माय फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगा आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, खा पी के एकदम मस्त होंगे, है कि नहीं। चलिए आज मैं आप लोग के सामने फिर से नए वीडियो के साथ आया दोस्तों, जो कि 10th क्लास का एक बेहतरीन वीडियो होने वाला है ना। 10th क्लास का एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है, जो कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है ना। हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे दोस्तों, किसके बारे में? अब फर्स्ट फ्लाइट के बारे में, है ना। और बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग समझे थे। आज हम लोग उसी को समझेंगे दोस्तों, किसको? ब्लैक एरोप्लेन को समझेंगे, है ना, जो कि चैप्टर 3 का है, जो कि क्या है? चैप्टर 3 का है ना। चैप्टर 3 का हम लोग इसके बारे में हम लोग समझेंगे टू स्टोरीज। तो टू स्टोरीज में हम लोग इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट फ्लाइट को हम लोग समझ लिए थे ना। आज हम लोग समझेंगे ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक एरोप्लेन में है क्या? ब्लैक एरोप्लेन में है क्या, ऐसा चीज़ है क्या, है ना। तो उसमें से हम लोग समझेंगे कि किस ढंग से एक समझे तो नसीब वाले लोग हम लोग को, जो हम लोग कहते हैं ना कि किसी को कुछ नहीं बिगाड़े रहते हैं तो हम लोग को कुछ नहीं होगा। तो उसी ढंग से हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि फर्स्ट फ्लाइट में ये एक ब्लैक एरोप्लेन के माध्यम से हम लोग क्या इस ब्लैक एरोप्लेन में था, जो हम लोग को इस एक बढ़िया तरीके से पायलट को किसी ने बचाया था, ब्लैक एरोप्लेन में बचाया था। इसीलिए हम लोग इस चैप्टर को बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, है ना। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं द मून वॉज कमिंग। देखिए यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे ना, द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। मतलब हम लोग जो एरोप्लेन जो चल रहा था वो क्या हो रहा था कि वो पीछे से, मतलब हम लोग आगे की ओर चल रहे थे, वेस्ट की ओर चल रहे थे। तो वो जो मून जो है हम लोग को ईस्ट की ओर क्या हो रहा था? छूट रहा था ना। मतलब वो पीछे छूट रहा था, मून जो पीछे छूट रहा था, है कि नहीं। उसके बाद उसकी जो स्काई थे, जो एरोप्लेन में जो लोग चढ़े थे, मतलब जो पायलट चढ़ा था, उसका जो स्काई ऊपर दिख रहा था, तो उसका पूरा एकदम बढ़िया स्काई दिख रहा था, मतलब खाली जगह दिख रहा था, नहीं है कि नहीं। अलग अलग तरीके से, मतलब पूरा एकदम तारे टिमटिमा रहे थे, कुछ नहीं दिख रहा था, मतलब पूरा फ्रेश दिख रहा था ना। और वो कहाँ पे जा रहा था? फ्रेंच टू इंग्लैंड जा रहा था दोस्तों। कहाँ पे जा रहा था? फ्रेंच टू इंग्लैंड, है ना। मतलब अपने यहाँ जा रहा था, फ्रेंच टू इंग्लैंड, फ्रेंच टू इंग्लैंड, है ना। पायलट कहाँ जा रहा था? फ्रेंच टू इंग्लैंड, ठीक है, फ्रेंच टू इंग्लैंड। और वो जाके क्या सोच रहा था, जो ये ब्रेकफास्ट है ना, ब्रेकफास्ट जो है वो कहाँ पे करेगा? वो इंग्लैंड में करना चाह रहा था, अपने यहाँ, अपने घर पे यहाँ क्या करना चाह रहा था? ब्रेकफास्ट जो है वो इंग्लैंड में करना चाह रहा था, अलग अलग तरीके से। उसके बाद हम लोग वो जो है वो क्या कर रहा था? फ्लाइंग किया था। कहाँ से? डकोटा से। कहाँ से? डकोटा से। एरोप्लेन डकोटा से क्या किया था? फ्लाई किया था। वो कहाँ जा रहा था? फ्रेंच टू इंग्लैंड, है ना। उसके बाद वो सोच रहा था। उसके बाद वो अपने घड़ी में देखा तो कितना टाइम सो रहा था? 1:30। कितना? 1:30, मतलब 1:30 मॉर्निंग में ना, 1:30 मॉर्निंग में उसका टाइमिंग हो रहा था, ठीक है। वो अपने वॉच में देखा, है ना। तो वो बहुत ही एक्साइटेड था दोस्तों, कहाँ पे? अपने घर जाने के लिए। कहाँ से जा रहा था? वो फ्रेंच टू इंग्लैंड, है ना। फर्स्ट हम लोग ब्लैक एरोप्लेन में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वो अलग अलग तरीके से अपने घर जाने के लिए प्रयास कर रहा था, वो फ्लाइट से, एरोप्लेन से, है ना। उसके बाद वो क्या किया था? देखिए वो अपने जो कॉल किया, कहाँ पे? पेरिस से वो चला था, है ना। उसके बाद वो अपने जो नॉइज है ना, आई सो लाइट ऑफ द बिग सिटीज, मतलब वो अपने नाक के सीधा में देखा कि उसके पास से क्या है? बिग सिटी दिख रहा है, जो लाइटिंग चल रहा है। तो उसको लगा कि हम अपने क्या हो रहे थे? पहुंचने वाले हैं, मतलब अलग अलग तरीके से हम पहुंचने ही वाले हैं वहाँ पे। कहाँ पे? अपनी सिटी पे, इंग्लैंड में पहुंचने वाले हैं। वहाँ पे जाके अपने फैमिली के साथ हम लोग क्या करेंगे? ब्रेकफास्ट करेंगे, है ना। उसके बाद हॉलीडे बनाने के लिए, मतलब अपने वो हॉलीडे बनाने के लिए ही चला था दोस्तों। उसके बाद वो क्या किया कि अपने स्विच किया, वो ऑन किया, किसको? अपने रेडियो को ऑन किया दोस्तों। किसको ऑन किया? रेडियो को, है ना। और वो क्या बोला? पेरिस कंट्रोल, है ना। इस तरह से बोला, पेरिस कंट्रोल डोकोटा DS08 हेयर, कैन यू हेयर मी? आई एम वन ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। मतलब वो बोला कि पेरिस कंट्रोल, मतलब अपना जो कोड वर्ड है वो बोला 08, कैन यू हियर मी, है ना। बोला आई एम ऑन द वे टू द इंग्लैंड ओवर, मतलब मैं इंग्लैंड को क्या करने वाला हूँ? ओवर करने वाला हूँ, मतलब वहाँ पे खत्म करने वाला हूँ। तो क्या मुझे सुन रहे हो? हाँ। उसके बाद आता है द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर द इमीडिएटली, मतलब तुरंत आता है उसके पास, है ना। तुरंत आता है वॉइस। DS08 आई कैन हियर यू ऑट द टर्न ऑफ द 12 डिग्री वेस्ट नाउ DS08 ओवर। मतलब वो क्या करता है? उसको 12 डिग्री क्या करता है? उसको टर्न करने के लिए बोलता है। कितना? 12 डिग्री ना, 12 डिग्री उसको टर्न करने के लिए बोलता है कि नहीं। उसके बाद वो अपने जो मैप को चेक करता है, कंपास को चेक करता है, ठीक है। उसके बाद वो 12 डिग्री क्या करता है? वो इंग्लैंड की ओर मैप करता है, मतलब मूव करता है दोस्तों। इंग्लैंड की ओर क्या करता है? मूव करता है, अलग अलग तरीके से, है ना। उसके बाद वो सोच रहा है कि आई विल बी टाइम्स फॉर द ब्रेकफास्ट, आई डॉट द गुड ऑफ बिग द इंग्लैंड ब्रेकफास्ट। मतलब मैं क्या करूंगा? मैं अपने घर में जाके क्या करूंगा? ब्रेकफास्ट करूंगा, अलग अलग तरीके से लोगों के साथ मिलकर अपना हॉलीडे मनाऊंगा, सेलिब्रेट करूंगा ना। उसके बाद
स्टॉर्म कॉल्ड, मतलब उसके सामने उसने देखा कि बहुत ही बड़ा क्या हो रहा है, स्टॉर्म आ रहा है, मतलब ब्लैक ब्लैक क्लाउड्स आ रहा है, स्टॉर्म आ रहा है, मतलब अलग अलग तरीके से उसके पास क्या आ रहा है, तूफान आ रहे हैं ना, बादल का तूफान आ रहा है। वो अचानक देख के डर गया, है कि नहीं, वो अचानक देख के क्या हो गया, डर गया। उसके बाद देर वर द हग एंड द लुक्ड इन द ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ द माई क्रॉस द स्काई आई न्यू आई कॉल्ड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। मतलब क्या करूँ मैं, अगर इससे अगर क्रॉस करके जाऊंगा, इससे क्या करूंगा, क्रॉस करके जाऊंगा तो मुझे बहुत ही डिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा, डिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा, है ना। और वो जो पेरिस से है वो कितना से 50 किलोमीटर 150 किलोमीटर क्या 150 किलोमीटर क्या होता है, पेरिस को पीछे छोड़ चुका था। अब वो ना ही पेरिस जा सकता था ना इसको क्रॉस करके जा सकता था, क्रॉस उसके पास उतना फ्यूल नहीं था, है ना। वो अलग अलग तरीके से घूम के नहीं जा सकता था, अगर घूम के जाता तो उसके पास फ्यूल नहीं था, टाइम नहीं था, है ना। तो उस तरीके से वो क्या करता, सोचा कि हम क्या करें, क्लाउड को ही क्या करें, अंदर घुस के इसको ही हम एक्साइटमेंट में मतलब क्लाउड में स्टॉर्म में वो क्या करना, घुसना चाहा, है ना। एक निर्णय फैसला लिया। और वो जब स्टॉर्म में घुसा, क्लाउड में घुसा, तो उसको क्या होने लगा, मतलब उसको कुछ दिखाई देने नहीं लगा, मतलब उसका जो कंपास था वो ख़राब हो गया, रेडियो ख़राब हो गया, कुछ नहीं दिया, पेरिस कंट्रोल कितनों भी बोले वो, है ना, उसका रेडियो का तक आवाज़, उसका जो कंट्रोल रूम तक आवाज़ पहुँचे ही नहीं। और वो एक अलग तरीके से अलग मतलब एक बोलते हैं कि हम लोग दिक्कत में, समस्याओं में फंस गया। वो मतलब बाहर निकल ही नहीं पा रहा था, उसको पता ही नहीं चल रहा था कि हम किधर जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, पेरिस जा रहे हैं कि जापान जा रहे हैं, है ना। वो अलग अलग तरीके से वो निकलना चाह रहा था, लेकिन उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, वो घबरा गया, उसका धड़कन तेज होने लगा, है ना। मतलब वो सोचा कि आज तो गए हम, ना इंग्लैंड पहुंच पाएंगे, ना पेरिस पहुंच पाएंगे, ना जापान पहुंच पाएंगे, ना इंडिया पहुंच पाएंगे, है कि नहीं। मतलब वो कहीं का नहीं रहने लगा, वो मतलब उतना भयानक जो स्काई में जो क्लाउड आ गया, स्टॉर्म आ गया, तो उससे क्या होने लगा, दिक्कत होने लगा, उसको दिखने नहीं लगा, है ना। उसका फ्यूल भी कम था कि उतना दूर तक वो ट्रैवल कर सके। तो तभी एक क्या हो गया, तभी एक जो है एक ब्लैक एरोप्लेन, क्या कहते हैं दोस्तों, एक ब्लैक एरोप्लेन उसके सामने क्या होता है, नजर आता है ना। एक ब्लैक एरोप्लेन उसके सामने नजर आता है, और उसको देख के थोड़ा सा उसको एहसास होता है कि नहीं, हम भी जो हैं, हम भी एक नहीं फंसे हैं, बल्कि मतलब एक और कोई है, मेरे साथ कोई और है जो भी इस स्टॉर्म में, इस क्लाउड में, इस बादल में क्या हुआ है, फंसा हुआ है, शायद वो हमारी मदद कर सके, वो अलग अलग तरीके से क्या कर सके, मदद कर सके, है ना। तो वो जो है उसके पीछे पीछे आता है, और उसको एक भगवान की तरह, है ना, एक भगवान की तरह उसको फॉलो करने लगता है, जैसे जैसे बोलता है। उसके बाद वो बोलता है, हाथ अपना ऐसे ऐसे करता है, ठीक है, हिलाता है, उसको इशारा करता है कि हाँ मैं आ गया हूँ, मैं तुम्हें बचा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वो जो है पायलट जो है, जो इंग्लैंड मतलब फ्रांस टू इंग्लैंड जा रहा था, वो पायलट उसको क्या करने लगता है, फॉलो करने लगता है, ब्लैक एरोप्लेन को, है ना। ब्लैक एरोप्लेन वो क्या करता है, एक बहुत ही बढ़िया तरीके से उसको फॉलो करके वहाँ से क्लाउड से बाहर निकालता है, और निकालने के बाद उसको क्या करता है, एक रनवे पे, जो बहुत पुराना रनवे था, उस रनवे पे उसको क्या करता है, लेके जाता है ना, एक लेके जाता है, जो कि इंग्लैंड का रनवे था, वो वहां पे लेके गया, और वो सेफली वहां से क्या किया, मतलब लैंडेड कर गया एरोप्लेन, है ना। जो ब्लैक, जो उसका जो पायलट चला रहा था, जो फ्रांस टू इंग्लैंड जा रहा था, वो उसको सेफली वहां पे क्या किया, मतलब सेफ तरह से उसको क्या किया, मतलब वहां पे जाके वो लैंड कर गया, है ना। और लैंड करते ही वो धड़ाक से नीचे उतरा अपने एरोप्लेन से, और सीधे गया कंट्रोल रूम। वहाँ पे एक लेडी बैठी थी, है ना, वो लेडी से जाके पूछा कि लेडी, क्या मुझे उस आदमी को आप पता कर सकते हैं जो मुझे उस स्टॉर्म से, उस भयानक तूफान से मुझे निकालने का जो मदद किया, उसकी क्या आप मुझे एड्रेस दे सकते हैं, उसका नाम बता सकते हैं। उसने बोला नहीं, तो ऐसा कुछ बात ही नहीं है, ऐसा कुछ बात ही नहीं है कि जो आप किसी को मदद कर सकते हो, या आपको वहाँ पर मदद करता। आप सिर्फ रेडार में, आप ही सिर्फ रेडार में थे, और कोई रेडार में नहीं था, मतलब दूसरा एरोप्लेन रेडार में है ही नहीं था, है ना। तो इस तरीके से उसको क्या करने लगी, लेडी जोर जोर से हंसने लगी, और उसको समझाने लगी कि नहीं ऐसा बात नहीं है, अलग अलग कोई एरोप्लेन नहीं था, कोई ब्लैक एरोप्लेन नहीं था, या कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं था, सिर्फ आप ही फंसे थे, और आप ही सिर्फ हमारे रेडार में दिख रहे थे, है ना। तो क्या आप कोई एरोप्लेन देखें या कुछ वैसा, उसको एक्सप्लेनेशन करने लगा कि नहीं, हम फंस गए थे, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरा मैक रेडियो सब खराब हो गया था, कंपास सब खराब हो गया था, है ना। तो वो बोला कि एक ब्लैक एरोप्लेन आया, पता नहीं वो एलियन था या कोई ऐसा भगवान का दूत था या कुछ वैसा था, जो मुझे इस क्या के ब्लैक एरोप्लेन से मतलब तरीके से मुझे राह दिखाया और रास्ता दिखाया, वहाँ से क्या किया, निकालने का कोशिश, मतलब बहुत तरह से मुझे मदद किया। तो इस ढंग से था ये ब्लैक एरोप्लेन में दोस्तों, है ना। तो अगर आप लोगों को समझ में आया होगा अब फर्स्ट फ्लाइट और ब्लैक एरोप्लेन टू स्टोरीज अबाउट में, तो यहाँ से चैप्टर दोनों क्या होते हैं दोस्तों, कंप्लीट होते हैं आप लोग के, ठीक है। मतलब चैप्टर एक ही था, लेकिन उसमें कहानी दो थे, है ना, एक फर्स्ट फ्लाइट था, एक ब्लैक एरोप्लेन था। तो अगर दोनों में से कोई कहानी अगर नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।